आज का मन्ना। बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। बाइबल के पद 2 तीमुथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर का श्वास है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यूहन्ना 6:63। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। सेवकाई के शब्द। हम जानते हैं कि बाइबल शब्द का अर्थ है पुस्तक। लेकिन ये पुस्तक क्या है? बाइबल परमेश्वर की श्वास है। ये केवल परमेश्वर का शब्द या विचार नहीं है, बल्कि परमेश्वर की श्वास है। हम जो भी श्वास छोड़ते हैं वो हमारी श्वास है और यह श्वास हमारे अस्तित्व से निकलती है। इसलिए परमेश्वर की श्वास के रूप में बाइबल परमेश्वर के अस्तित्व से निकली हुई चीज है। बाइबल में परमेश्वर का तत्व समाहित है। परमेश्वर जो कुछ भी है वह इस दिव्य पुस्तक में समाहित है। परमेश्वर ज्योति, जीवन, प्रेम, शक्ति, बुद्धि और कई अन्य चीजें हैं। परमेश्वर क्या है? इन सभी चीजों को बाइबल में समाहित किया गया है। जब भी हम इस पुस्तक को खुले हृदय और खुली आत्मा के साथ पढ़ते हैं, तो हम तुरंत कुछ दिव्य को छू सकते हैं। केवल विचार, अवधारणाएं, ज्ञान, शब्द या वाक्य नहीं, बल्कि इन सभी चीजों से कहीं अधिक गहरी चीज। हम स्वयं परमेश्वर को छूते हैं। जब हम दिव्य वचन के पास आते हैं, तो हमारा लगभग पूरा अस्तित्व इसमें शामिल हो जाता है। हमें एक ऐसे हृदय के साथ आना चाहिए जो परमेश्वर की खोज करता हो, एक स्पष्ट, शांत मन के साथ और एक खुली आत्मा के साथ। अगर हम अपनी आत्मा को परमेश्वर और उसके वचन के लिए खोलते हैं, तो हम छपे हुए पन्ने के पीछे परमेश्वर को छू सकते हैं। अगर हम अपने पूरे अस्तित्व का इस तरह से अभ्यास करें, तो हमें न केवल प्रकाशन प्राप्त होगा, बल्कि उसके वचन द्वारा प्रकट और बताया गया कुछ दिव्य तत्व हमारी आत्मा में संचारित होगा। हमें बाइबल को प्रार्थना पूर्वक पढ़ना और उसका अध्ययन करना चाहिए, यानी हमें दिव्य वचन को पढ़ने के साथ प्रार्थना द्वारा प्रभु से संपर्क करने के लिए अपनी आत्मा का प्रयोग करना चाहिए। आमीन।